दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न अस्थिर सब ही बटोही, सत शांति की स्थिर वही। कहते 7 स्वर्ग है, जैसे हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी, जो जैसा करते हैं उनको उस स्थान को मिलता है? जो जिस तरह की पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बने, आखिर डॉक्टरी के लिए पढ़ाई किए तब ना डॉक्टर बने हैं, मेहनत की है तब ना। कोई इंजीनियर बनते हैं, आखिर इंजीनियर में पढ़ाई करते, कोर्स करते तब ना इंजीनियर बनते हैं। तो मेहनत पर निर्भर है, सब कुछ मेहनत पर निर्भर करते हैं। तो वैसे ही कहते हैं स्वर्ग भी जो जैसा करके जाते हैं, जिस तरह का उनके पुण्य होता है उस तरह के स्वर्ग में दिया जाता है। कोई व्यक्ति धर्म काम कर रहे हैं, गुरु नहीं बनाया, ऐसा भी बहुत है। अरे मैं तो दान पुण्य करता हूँ, मंदिर बनाता हूँ, गरीबों लड़कियों की शादी कराता हूँ, रोगियों को दवाई देता हूँ, निवस्त्र को वस्त्र देता हूँ, भूखे को अन्न देता हूँ, तो हमें गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे भी बहुत व्यक्ति मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं स्वर्ग तो है, लेकिन कब तक? कहते हैं स्वर्ग में तब तक देता है रहने के लिए, फूल की माला पहना देते हैं। जैसे जैसे पुण्य का क्षय होते जाएगा, घटता जाएगा, वैसे फूल भी मुरझाता चला जाएगा। जो स्वर्ग में रहने के लिए दिए, फूल की माला पहनाया, जैसे जैसे पुण्य घटता जाएगा। हम कहते हैं बैंक में पैसा है, निकाल के रोज खाते जाएंगे, अब उसमें डालवे नहीं करेंगे तो घटवे नहीं करेगा, फिर बढ़ेगा भी, घटेगा ना। वैसे वहां चले गए हैं और सुख को भोग रहे हैं, तो दिनों प्रतिदिन तो घटते जाएगा है। जिस दिन घट गया पूर्ण रूपेण, फूल के माला सूख गए, उस दिन स्वर्ग से यही पृथ्वी लोक में दे देता है। जहाँ तुम अब 84 के चक्कर में, क्योंकि गुरु नहीं बनाया ना। बीज अगर पड़ता तो फिर हो सकता मानव का शरीर मिलता, लेकिन बीज नहीं पड़ा है, इसलिए 84 के चक्कर में जाते हैं, इधर भोगते हैं व्यक्ति। तो कहने का भाव हुआ स्वर्ग में तब तक रहना होता जब तक पुण्य का पूंजी रहता है, तब तक व्यक्ति रहते हैं। जैसे पुण्य के पूंजी समाप्त हुआ, वैसे फिर से इस पृथ्वी लोक में आना होता है। लेकिन सत्य शांति की स्थिर वही, जो सत्य को पकड़े रहते हैं, सदगुरु को पकड़े रहते हैं, तो ऊंचे स्वर्ग में जाकर के बहुत दिनों तक सुख के स्वर्ग को भोगेंगे, सुखों को। अब पुनः इस धरातल पर आते हैं, श्रीमान के घर में जन्म लेंगे या तो योगी के घर में, जहाँ से भक्ति भजन बंद पड़ा था, फिर से वहीं से करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि भक्ति पूरी नहीं हुई है। यह संस्कार कभी भक्ति का नीचे के जोनी में जाने नहीं देता है। लेकिन जब तक सच्चे सदगुरु मित्र नहीं बनाएंगे, तब तक कैसे कल्याण होगा? है नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं सदगुरु को मित्र मानते हैं तो सच्चे दिल से मानिए, और नहीं दिखावा के लिए मत मानिए। कहा भी है ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो कोड़ी। कभी गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, है? मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कभी कभी सुनाते थे मित्र की कहानी। 2 मित्र थे। एक मित्र तो धनी मानी, जो शांति संदेश में पढ़े होंगे या सुने भी होंगे। एक मित्र तो धनी मानी, एक मित्र बेचारा गरीब लेकिन ईमानदार सच्चा, है ना। लेकिन वह धनी मानी थे, रुपया पैसा तो बहुत था, लेकिन कोई भोगने वाला नहीं था, नहीं पुत्र या नहीं पुत्री, कोई भी नहीं था। अब इनको हुआ मित्र मानते हैं, इनके ही बाल बच्चा है, इन्हीं को हम लोग चलो, यही हमारा वृद्धावस्था में इनका बेटा हमारी सेवा करेंगे, ऐसा सोच करके
सोचा हमारा मित्र गरीब है, क्यों नहीं इसको नीचे से ऊपर उठाते हैं, उपकार करते हैं। कहा दुख के समय अगर साथ दे तो वह कर्जदार व्यक्ति बन जाते, क्योंकि दुख के घड़ी में वह साथ दिए ना आपका। अगर कहीं भुला जाए तो फिर वह कृतघ्न होते, उनको पाप लगता। किसी को उपकार भूलना नहीं चाहिए व्यक्ति को। अब होता क्या है, उनको अपने साथ में बिजनेस में लगा लिया कि मित्र रुपया पैसा मेरा रहेगा और काम दोनों साथ में करेंगे, जो इनकम होगा उनमें 50-50% हम लोग बांट लेंगे आपस में। बोला बहुत अच्छा बात है, एक दूसरे पर विश्वास जमा हुआ था, विश्वास पूर्ण रूपे में था। बोला ठीक है मित्र, चल करते हैं। छोटे मोटे व्यापार करना प्रारंभ किया। अब छोटे मोटे करते 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 बड़ा व्यापार बन गए, बड़ा व्यापार बन गए, अच्छा रुपया पैसा इनकम होने लगा, ज्यादा से ज्यादा खरीद बिक्री करने लग गए। अब यहाँ बेचते बेचते तो बाहर भी ट्रकों के ट्रक रकम खरीद करके भेजने लग गए। अब भेजने लग गए, कई ट्रक बाहर भेजा, लेकिन वहां पर जैसे गए रकम ले करके तो वहां पर भाव रेट बहुत कम हो गया। सोचा कम करके बेचेंगे तो लॉस में जाएंगे, क्यों नहीं। अभी भी अररिया जिला जाते हैं सत्संग करने, फिर 4 महीने के लिए अप्रैल तक है, जनवरी में निकल जाना है। सोन पटवा देखते हैं बहुतों के घर में, मकान में ऐसे ठूस ठूस के रखा हुआ। हम पूछते इतना क्या करेंगे, आप तो इसका गए हो काम से है। पहले जमाने में चलता था, लेकिन अब भी देख रहे हैं यहाँ महाराज हम लोग व्यापार करते हैं, तो ये क्या कीजिएगा, इतना गाय भैंस को बांधने के लिए काम आता है महाराज। यहाँ नहीं, बाहर अब हम लोग सेल करते हैं इसका, हम लोग खरीद खरीद के रखे हैं, जब भाव रेट बढ़ेगा ना तब हम इसको सेल करेंगे, बाहर भेजेंगे। ऐसा भी बहुत है। अब वहां पर जो है गोदाम लिया, ले करके जितने रकम था सब रख दिए, आ गए घर में। आगे घर में रहा महीना 2 महीना 4 महीना, मित्र को भेजते हैं, मित्र जाकर देखो। ये बेचारा चले गए। गए वहां पर, जब गए जाने के उपरांत कहा मित्र अगर भाव रेट होगा तो हमको बोलना। बोला ठीक है। गए तो पता किया तो ठीक ठाक था। चिट्ठी पहले जमाना में चलता था, अब में हलो हलो होता है, 1 मिनट में देश विदेश का खबर है। पहले चिट्ठी से खबर लेते थे, 15 दिन 10 दिन लगता था जाने आने में, चिट्ठी को महीना भी लगता था। चिट्ठी भेजा,